हेलो गाइस, आज हम नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे और कुछ पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है उनकी ज़िंदगी से। उस पॉइंट को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगामी जो भी परीक्षा होगी, जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें इस पॉइंट अगर आप क्लियर रहेंगे, कॉन्शियस रूप से आप इस पे क्लियर रहेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप सही होने की संभावना आपकी ज़्यादा हो जाएगी। बस इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में उसको नोट डाउन करिए, एक दो प्रैक्टिस सेट करिए, तो इस पे जो है ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पहला पॉइंट इसका ये ध्यान में रखेंगे, नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो ये चीज़ जो है सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये राष्ट्रपति तो थे लेकिन प्रथम अश्वेत थे। ठीक है, इससे पहले भी बहुत राष्ट्रपति थे, वो श्वेत थे, ये अश्वेत थे। दूसरा पॉइंट ये है उनका जन्म जो है 18 जुलाई, ये जो 18 जुलाई है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 18 जुलाई को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। और 18 जुलाई 1918 हो, तो दो बार यहाँ पे 18 आया, तो इस चीज़ को आप आसानी से याद किया जा सकता है कि 18 जुलाई भी है और 1918 है, को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अब 18 जुलाई को क्या पॉइंट है देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाने की घोषणा 10 नवंबर 2009 को किया गया था। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसकी घोषणा जो है 2009 में किया गया था। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, यूएनओ द्वारा जो है 18 जुलाई को उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाने की घोषणा किया गया। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका अथवा अफ्रीका का गांधी भी कहते थे। तो अगर पूछा जाएगा कि अफ्रीका का गांधी कौन है, तो नेल्सन मंडेला जी थे, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, अहिंसा पर विश्वास रखते थे। पांचवा पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद उन्मूलन करने के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहाँ पे अश्वेत लोगों पे बहुत भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता था। उस चीज़ को दूर करने के लिए इनका जो योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा। उनके पिताजी, छठा पॉइंट, एक जनजातीय कस्बे के सरदार थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहा जाता है, इसलिए नेल्सन के नाम से उनके साथ मंडेला उपनाम जुड़ गया। तो ये क्वेश्चन वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको एक जानकारी के तौर पे जानना चाहिए कि मंडेला का क्या अर्थ है। इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयोगवश आप ऐसे दिन इंटरव्यू देने गए जो 18 जुलाई हो और नेल्सन मंडेला के बारे में ही पूछा जा रहा हो, तो ऐसी जानकारी होनी चाहिए कि वो सरदार के बेटे को मंडेला कहते हैं। सातवां पॉइंट, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नेल्सन मंडेला को अपने जीवन का 27 साल कारावास रहना पड़ा। जो अपनी ज़िंदगी का 27 साल तक जेल में बिताए, तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अगर हम 10 पॉइंट भी जान जाए तो ये हमारे लिए बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि जिन्होंने 27 साल कारावास में जिए, अपने संघर्ष किए, उनके बारे में जान रहे हैं। आठवां पॉइंट देखेंगे, नेल्सन मंडेला को सजा के रूप में रावेन द्वीप पर रखा गया था। रावेन द्वीप जो है
रावेन द्वीप पे जो है इसको रखा गया था इनको। तो ये पूछा जा सकता है, इसको नोट कर सकते हो। नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में 1944 में शामिल हुए। ठीक है, एक पार्टी से जुड़े हुए थे, एक गुट से भी जुड़े हुए थे। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में हुआ था। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए जो है कुछ 1-2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, किस तरह से बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि नेल्सन मंडेला के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, कथन 1 क्या है? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरा कथन है कि 18 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प इसमें ये दिया है कि पहला केवल एक सही है, केवल बी सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको जो है आईएएस में तो आता था, आजकल पीसीएस में भी इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका आंसर जो है चौथा वाला होगा। ठीक है, ये आपको घुमा सकता है कि प्रथम राष्ट्रपति थे, ये प्रथम ने प्रथम अश्वेत शब्द जो है इसमें नहीं जोड़ा गया है, तो इसको गलत माना जाएगा। और 18 जनवरी ना होकर 18 जुलाई है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इसमें गलत है। तो आपको एकदम सटीक जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं? ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, ये कथन जो है स्टेटमेंट है। तो नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। कथन 2 है, नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबल शांति पुरस्कार दिया था। नोबल का जो शांति पुरस्कार होता है वो 93 में दिया गया था। और 94 से 99 तक वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर रहे। ठीक है, तो 94 और 99 में जो 5 साल में ये जो रहे राष्ट्रपति, इसी टाइम ये प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। और 2001 में नेल्सन मंडेला को अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जो है सही है। तो ये छोटा सा जो है नेल्सन मंडेला के बारे में जानकारी था। इसमें जो मेन पॉइंट है, ये जो तीन क्वेश्चन का चारों कथन सही है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन पॉइंट इतना है, इतना अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका इस टॉपिक से आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। कि व्यक्ति के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए और इसको आप अपने नोट्स पे एक बार आपने वीडियो देख लिया तो आप जितना भी आपको याद है उसको एक रफ कॉपी में लिख लीजिए बिना देखे। जितना भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट जितना भी आपने देखा, तो पहली बार जब आप लिखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ही पॉइंट आपको याद है। लेकिन एक आदत बना लीजिए कि हमको जो भी चीज़ देखेंगे एक बार पढ़ेंगे उसको जो है लिखेंगे। तो अगली बार जब आप लिखोगे, अगली बार कोई वीडियो देखोगे तो आपका दिमाग को पता हो जाएगा कि अच्छा मुझे लिखना पड़ता है बिना देखे। तो वो अच्छे से चीज़ों को देखेगा, वो अच्छे से सुनेगा, अच्छे से याद करेगा। तो दिमाग को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाइए, जवाबदेही बनाइए। ठीक है, ये एक टेक्निक होती है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि कैसे मेमोरी पावर को बढ़ाया जाए। तो मैं यही शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि जो भी आप पढ़ते हो फर्स्ट रीडिंग में या कोई भी वीडियो देखते हो, अधिक से अधिक जो है दिमाग में उस चीज़ को अवेयर होके कैप्चर करने की कोशिश करिए। उसको तुरंत रफ में लिख लीजिए। ठीक है, जितना याद ना रहे उसको फिर से जो है स्क्रीनशॉट या वीडियो को दोबारा देखिए। इससे धीरे धीरे आप ऐसा हो जाएगा, आपका मेमोरी जो है फ़ोटो
एकदम फोटोकॉपी जैसा हो जाएगा कि आप एक बार देखोगे तो सब याद रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।